हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट और मेरे चाहने वाले सभी को गुड इवनिंग। मैं जितेंद्र कुमार। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं लीगल से रिलेटेड है और ये हम लोग कोर्ट में जनरली टर्म्स को यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हम लोग कोर्ट की जो बात करते हैं तो ट्रायल के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसी प्रोविज़न के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रायल बिफोर ए काउंट ऑफ सेशन। और अकाउंट ऑफ सेशन का मतलब होता है जो ट्रायल जो होती है सेशन के पहले की होती है। अब उसमें क्या बोलते हैं कि सेशन के पहले कई तरीके के ट्रायल होते हैं। जैसे मजिस्ट्रेट का ट्रायल होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सीजीएम ट्रायल और एडीजे ट्रायल। तो इसको बोलते हैं एडिशनल एडीजे जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, वो भी सेशन ट्रायल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं ए ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। जो हम पढ़ते हैं उस सेक्शन का नाम होता है सेक्शन तो जिसको हम बोलते हैं 248 टू 260 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। जो सेशन ए कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन के लिए सेक्शन जो होता है 248 टू 260 के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसमें हम बोलते हैं दैट इन एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन the prosecution shall be conducted by a public prosecutor। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। दे डील्स विथ टू टाइप्स ऑफ केसेस। यहाँ पे दो तरीके के केस को हम लोग डील कर पाते हैं। और जो सेशन ट्रायल के पहले का जो प्रोसेस होता है, हमने कई तरीके का ट्रायल आपको बता दिया। पहला ट्रायल बोला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सीजीएम हो सकता है, सीजीएम के बाद जो होते हैं एसीजीएम हो सकते हैं, और जिसको सेशन के पास बोलते हैं एडिशनल जो होते हैं वो सेशन, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो एडिशनल सेशन के पहले जो होता है वो 10 ईयर्स का प्लेसमेंट होता है, और सेशन का जो ट्रायल होता है उसमें मोर देन 10 ईयर्स का प्लेसमेंट होता है। इसमें इम्प्रीजमेंट अप टू लाइफ डेथ हो सकता है। इम्प्रीजमेंट क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, इम्प्रीजमेंट होल लाइफ हो सकता है, तो सेशन के अंतर्गत आता है। और 10 साल तक की जो पनिशमेंट होता है, ठीक है, एडिशनल सेशन देते हैं। और 7 ईयर्स का जो पनिशमेंट होता है, अप टू 3 ईयर टू 7 ईयर्स, वो जो पनिशमेंट होता है वो किन के अंदर होता है, वो सीजीएम के अंतर्गत होता है। और 3 ईयर्स के पहले जो पनिशमेंट होता है वो पनिशमेंट आता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का था। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास में पावर होता है कि भाई 3 ईयर्स तक के पनिशमेंट वो दे सकते हैं, चाहे केस कुछ भी। अब हम लोग पहला बोलते हैं दैट दे डील्स विद टू टाइप्स ऑफ केसेस। पहला जो बोलते हैं सेशन के पहले दो तरीके का केस होता है। पहला बोलते हैं केस फाइलिंग अंडर सेक्शन 232 व्हेन द एक्यूज अपीयर्स और ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। दूसरा बोलते हैं कि केस फाइलिंग अंडर सेक्शन 222, एक क्लाउज सब सेक्शन 2 में आता है, व्हेन ए कोर्ट ऑफ सेशन टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, अब कॉग्निजेंस जब लेता है, कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस जब लेता है। अब इसमें पहले पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं केस फाइलिंग अंडर सेक्शन 232, केस जो फाइलिंग हम लोग करते हैं 232 के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है इन ऑल केसेस व्हेन द एक्यूज अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन परसुएंस ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232। अब 232 के अंतर्गत होता है। इसमें हम लोग एक और चीज़ बात करते हैं, द प्रोसिक्यूशन। दूसरा पॉइंट बोलते हैं द प्रोसिक्यूशन मस्ट ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही पोजेसेज, ठीक है, प्रोपोजेज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। अब प्रोसिक्यूशन के ऊपर निर्भर करता है। प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि पनिशमेंट दिलाना होता है। अब प्रोसिक्यूशन वो अपनी तरफ से क्या एविडेंस प्रूव करेगा कि जिसके कारण कि प्रोसिक्यूशन को फ़ायदा मिले और उसके थ्रू जो एक्यूटेड पर्सन है
जो पर्सन है विक्टिम के अगेंस्ट में उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब दूसरा हम लोग बोलते हैं द एक्यूज में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्जिंग विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232। दिस इज ए न्यू प्रोविजन एंड देयर वाज ए कोरिस्पोंडिंग प्रोविजन इन द CPC। ये जो CPC के अंतर्गत होता है, इसमें भी केस के दो तरीके का केस होता है। एक होता है बिफोर 60 डे ट्रायल को पूरा करना होता है, चार्जशीट फाइल करना होता है, और एक जो होता है 90 डेज के अंदर करना होता है। और 60 डेज में अगर प्रोसिक्यूशन या जो चार्जशीट अगर फाइल नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको बेल मिल जाएगा। दूसरा केस क्या बोलते हैं कि केस का कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि केस कौन सा है, लेस देन 7 ईयर्स है या मोर देन 7 ईयर्स है। लेस देन 7 ईयर्स का है तो 60 डेज चाहिए, और अगर मान लिया जाए कि मोर देन 7 ईयर्स है तो 90 डेज चाहिए। अब केस फाइलिंग अंडर सेक्शन 232 सब सेक्शन 2 सेक्शन 260 of the BNS provides that if a court of session takes cognizance of an offence under section 232, it must by the case in accordance with procedure of the trial of warrant case instituted before a magistrate court other than the public court। दूसरा पॉइंट हम लोग ये बोलते हैं, unless the court of session direct otherwise, the person against whom the offence is alleged to live have been committed must be examined as a witness for the prosecution। तीसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं, एवरी सच ट्रायल शुड बी हेल्ड इन कैमरा। जो भी ट्रायल होगा वो कैमरा के प्रेजेंस में होगा। इफ़ आइदर पार्टी सो डिजायर्स और इफ द कोर्ट थिंग्स फिट टू डू सो। चौथा पॉइंट हम लोग बोलते हैं, इफ इन एनी सच केस द कोर्ट डिस्चार्ज और एक्यूट ऑल एनी ऑफ द एक्यूज्ड and it is so the opinion that there was no responsible cause for making accusation against him। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो भी कोर्ट के अंदर ट्रायल होती है तो उस केस के अंदर कोई भी, जैसे मान लो कि प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन प्रूव करने की कोशिश करता है, प्रोसिक्यूशन अगर किसी कारण से प्रूव नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में उसको बेल मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ केस। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन को कितना फ़ायदा मिलता है। प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में डिफेंस चलता है, और डिफेंस उस चीज़ को डिनाई कितना टाइम तक करता है, डिनाई करके प्रोसिक्यूशन को अगेंस्ट में चलना होता है डिफेंस को। और डिफेंस लॉयर जो होता है वो उसके एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन में वो एविडेंस को कट करने की कोशिश करता है और अपने क्लाइंट को एक्यूटल कराने की कोशिश करता है। बट उसके अगेंस्ट में डिफेंस जरूर जाएगा, उसके अगेंस्ट में डिफेंस जरूर जाएगा, डिफेंस जरूर जाएगा। और डिफेंस का काम होता है प्रूफ करना, लेकिन डिफेंस अगर प्रूफ नहीं कर पाता है तो डिफेंस अगर अपनी तरफ से कोशिश करता है और वो प्रूफ नहीं कर पाता है तो फिर वहाँ पे पनिशमेंट हो जाती है। तो डिफेंस और क्या बोलते हैं प्रोसिक्यूशन दोनों अपनी अपनी तरफ से दलील देते हैं और दलील में प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में डिफेंस को चलना होता है। और सारा केस का जो निर्भर करता है कहानी ट्रायल के ऊपर निर्भर करता है। ट्रायल में 3 स्टेप होती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ बोल सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, री एग्जामिनेशन बोल सकते हैं। और इसके थ्रू हम लोग किसी भी पर्सन को एक्यूटल से एक्यूटल कराते हैं या किसी भी पर्सन को पनिश्ड हो सकता है। अंडर द लॉ जो है जिसको पनिशमेंट मिलना है, कन्विक्टेड पर्सन अगर साबित हो गया तो उसके अगेंस्ट हम लोग फिर जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, अपील में जाते हैं, रिवीजन में जाते हैं। और अपील में जाने के लिए हमको
एक सेशन के अंदर भी रिवीजन होता है, अपील में लेना होता है, और वहाँ से नहीं होगा तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, और वहाँ से भी नहीं होगा तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाते। तो दैट इज द पार्ट जिसको बोल सकते हैं ट्रायल बिफोर द सेशन। क्या बोलते हैं, केस का नाम क्या हुआ, ट्रायल बिफोर द सेशन, ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको हम 248 टू 260 सेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और इसको पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त। इसको सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें हर चीज़ मिलता रहेगा, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग लोडिंग करेंगे, अपलोडिंग करेंगे, वो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक को ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।